class, welcome back to my YouTube channel. It's Anshu Maths Classes. क्लास 8 का चैप्टर हम कर रहे हैं, चैप्टर 11 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। वर्कशीट 1 हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया है। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। बिल्कुल बेसिक पॉइंट से क्वेश्चंस को आप समझा कीजिए विद फिगर्स। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोज़ को लाइक शेयर किया कीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट 2। क्वेश्चन नंबर 1, PQRS हमें ट्रपीजियम दिया हुआ है विद PQ पैरेलल SR। दिस इज द फिगर, दिस इज द ट्रपीजियम। ये PQ और SR हमें दिया हुआ है पैरेलल। P और Q ये दोनों एंगल हमें गिवन है, हमें R और S निकालना है। ऑलवेज ध्यान रखिए ये दोनों चीज़ें हमें गिवन दी हुई हैं। सॉल्यूशन करते हुए एंगल S और एंगल P इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हमारे पास ट्रपीजियम में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एंगल S प्लस एंगल P हमारे पास कितने डिग्री होना चाहिए, 180। तो चलिए S हमें निकालना है, P हमारे पास है 30 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, S की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 30। दैट मीन्स एंगल 3 हमारे पास आ गया 150 डिग्री। इसको हम S कंसिडर कर लेते हैं। ये S एंगल हमारे पास आ गया है 150। तो एंगल S की वैल्यू क्या है, 150। अब हम यहाँ चलते हैं, एंगल R और एंगल Q इनका सम भी कितना होना चाहिए हमारे पास, 180 होना चाहिए। इनका रीज़न क्या है, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का सम हमारे पास कितने डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। तो R हमें यहाँ निकाल कर दिखाना है, Q कितना है, 50 डिग्री। तो हम यहाँ से एंगल R की वैल्यू निकाल लेते हैं, 180 माइनस 50। दैट इज़ R की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 130। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी हुई क्वेश्चन के अंदर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है विद ABCD चारों एंगल्स हमें दे रखे हैं। अब हमें बताना है कि वो फिगर ट्रापीजियम है या पैरेललोग्राम है। तो चलिए पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये कहता है एंगल A हमारे पास है 80 डिग्री। दिस इज़ द फिगर। A हमारे पास ये 80 डिग्री, ये हमने ऐसे ड्रॉ किया। यहाँ तक हमारे पास रफली हैंड हम ड्रॉ कर रहे हैं, 80 डिग्री रहेगा हमारे पास। यहाँ से हम अगर देखें, ये हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये हम ले लेते हैं 40 डिग्री। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, B। उसके बाद C और D थोड़ा सा मूव कर लेते हैं इनको। दिस इज़ द फिगर। यहाँ पर A एंड ये एंगल है हमारे पास 40 डिग्री। दिस वन इज C एंड दिस वन इज D। तो ये हमारे पास बन जाता है 140 और ये होता है हमारे पास 100 डिग्री। अब हम इस क्वेश्चन में कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये ट्रापीजियम है या पैरेललोग्राम। ध्यान दीजिए, पहले हम पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए दोनों तरफ से। ट्रापीजियम में सिर्फ एक पेयर पैरेलल साइड्स होता है और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल होता है। चलो चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, हम एंगल A और एंगल D को, इंटीरियर एंगल्स को ऐड करते हैं, जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया। उनका सम 180 होना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं, एंगल A है 80 और D है हमारे पास 100। क्या ये हमारे पास 180 आता है, यस ये 180 पेयर आता है। ये वाला पेयर 180 आता है। अब हम यहाँ से C और B को भी चेक कर लेते हैं, क्या ये पेयर हमारे पास 180 है। तो ये हमारे पास हो गया 140 और ये भी हो गया 40। तो ये भी हमारे पास 180 आ रहा है। इट मीन्स ये दोनों साइड्स हमारे पास क्या हो गई हैं, पैरेलल हो गई हैं, राइट। अब हम पेयर चेक करते हैं, नीचे वाला A और B को। अब हम चेक करेंगे एंगल A और एंगल B। ये भी हम पेयर चेक कर लेते हैं यहाँ पर, एंगल A और एंगल B। A है हमारे पास 80 और B है हमारे पास 40। ये तो हमारे पास 120 आ गया। इट मीन्स ये तो पेयर हमारा बना ही नहीं, ये तो नॉन पैरेलल साइड हो गई हमारी। तो ये क्या है, पैरेललोग्राम नहीं है, ये क्या है, एक ट्रापीजियम है। इट इज अ ट्रापीजियम। ये फिगर क्या है हमारे पास, ट्रापीजियम है, नॉट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। वन ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 75। ये हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है ABCD, राइट। पैरेललोग्राम में अब हम क्या देख रहे हैं, वन एंगल है 75। बाकी सारे एंगल्स को हमें मेज़र करना है। ध्यान देना, अगर एंगल A हमारे पास 75 है तो एंगल C की वैल्यू भी 75 होगी। एंगल C भी 75 है। इसका रीज़न क्या है,
ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के अंदर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम इंटीरियर वाला पेयर लगाकर चलते हैं, ए और डी को ऐड करते हैं हम, एंगल ए और एंगल डी। ये हमारा सम कितना होना चाहिए, 180। रीजन यहाँ क्या रहेगा, इंटीरियर एंगल। तो चलो ऐड करते हैं, यहाँ पर ए है 75, तो डी हम यहाँ से कितना निकाल लेंगे, यहाँ से डी को निकाल लीजिए, 180 माइनस 75, तो डी की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 105। अगर डी 105 है तो बी भी क्या होगा, 105। रीजन क्या रहेगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन ऐसे था, प्रॉपर्टी के साथ हमने किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Two adjacent angle of a parallelogram are in the ratio 1:5. Find all the angles of the parallelogram. ये हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। अब वो क्या कहता है यहाँ पर, A, B, C एंड D। टू एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट मीन्स साथ साथ। अगर ये एंगल 1x है तो ये एंगल है 5x। दोनों को ऐड कर लेते हैं, इंटीरियर एंगल्स। एंगल A प्लस एंगल B कितना होना चाहिए, 180। रीजन क्या है इनका भी, इंटीरियर एंगल्स। ऐड कर देते हैं इनको, 1x और 5x कितना हो गया, 180। ये बन गया 6x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय 6, इट इज 30। x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 30 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज बता देते हैं। एंगल A क्या है, 1x, 1 मल्टीप्लाई 30, इट मीन्स A की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। A 30 है तो C की भी वैल्यू हमारे पास 30 आ जाएगी, ऑपोजिट एंगल। अब B हमारे पास कितना था, 5x, 5 मल्टीप्लाई x की जगह 30, इट इज़ 150 डिग्री। अगर B 150 है तो D की वैल्यू भी क्या है, 150। रीज़न क्या रहेगा यहाँ पर, ऑपोजिट एंगल। तो ऐसे प्रॉपर्टी के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व। अब हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम दे रखा है 110। तो हमने ये एक पैरेललोग्राम यहाँ पर बनाया, इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम A, B, C और D। अब ये क्या कहता है, एक्सटीरियर एंगल, कोई भी एक एंगल ले लेते हैं हम पैरेललोग्राम के अंदर। ये है हमारे पास 110। पहले हम इसके सारे एंगल्स हमें फाइंड आउट करने, काम करते हैं हम इस एंगल को क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। हम यहाँ पर लीनियर पेयर लगाएंगे, हम फिगर में क्या लगाएंगे, यहाँ पर लीनियर पेयर। अब इसको x की वैल्यू हम निकालते हैं, लीनियर पेयर में सम इज 180। तो सम को हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर 180 कर दिया है। अब x की वैल्यू यहाँ क्या बन जाएगी, 180 माइनस 110, दैट मीन्स ये आ गया 70 डिग्री। अगर एंगल B हमारे पास 70 डिग्री है तो एंगल D भी हमारे पास क्या होगा। अगर एंगल B 70 आया है तो एंगल D भी कितना है, 70। रीज़न क्या है हमारे पास, ऑपोजिट एंगल्स। इसका रीज़न क्या है, ऑपोजिट एंगल्स। अब हम क्या ले लेते हैं, इंटीरियर एंगल ले लें। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का सम 180। एक काम करते हैं, A और B को ऐड कर लेते हैं, एंगल A और एंगल B। चलिए यहाँ पर B की वैल्यू कितनी आ गई थी, 70। तो हम यहाँ से A निकाल लेते हैं। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 70, इट मीन्स एंगल A मेरे पास आ गया 110 डिग्री। B आ गया, D आ गया, ये एंगल A आ गया है, तो C की वैल्यू भी कितनी हुई, एंगल C भी हमारे पास कितना हुआ, 110। रीज़न इसका भी क्या आएगा, ऑपोजिट एंगल। तो ये हमारे पास ऑल 4 एंगल्स हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमने पीछे किया था अभी। ये हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, यहाँ पर ABCD इसकी मार्किंग कर देंगे हम। टू एडजेसेंट साइड, साथ साथ वाली साइड, एक रेशियो 3x है तो दूसरा हमारा 8x है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, 3x और ये क्या हो जाएगा, 8x। तो अब हम क्या कर देंगे, इसने पेरीमीटर हमें गिवन दिया है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है हमें, 110। मीन्स सारी साइड्स को ऐड कर दीजिए यहाँ पर, 3x, 8x, 3x और
8x, ये हो गया 110। 3 + 8 11, 11 और 3 14, 14 और 8, एक बार दोबारा ऐड करते हैं, 3 वाले ऐड कर लीजिए, 3 और 3 6 हो जाएंगे हमारे पास। 6 में 8 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब 14 में हम 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22x इक्वल टू 110। तो x की वैल्यू हो जाएगी 110 डिवाइडेड बाय 22। 11 × 1 = 11, 11 × 2 = और ये हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ पर, 5 आ गई है। तो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलेंगी हमारे पास, चलिए। ए बी की वैल्यू कितनी थी, 3x, इट मीन्स 3 × x की जगह क्या लिखेंगे, 5, 15 सेंटीमीटर। अगर ए बी 3x है तो सी डी भी कितना था, 3x। अब ऐसे ही यहाँ से आ जाओ, बी सी और ए डी ये दोनों सेम है ना, 8x, 8 × 5, 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गई साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 3/4 टाइम्स इट्स एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड के इक्वल है ये। यहाँ पर फिर से हम एक फिगर यहाँ ड्रॉ करते हैं। इट इज ए बी सी एंड डी। अगर वन साइड x है तो सेकेंड साइड एडजेसेंट साइड 3/4x है। One side of a parallelogram is 3/4 times of its adjacent side, right? Opposite sides equal होती हैं, ये भी 3/4 और ये भी हमारे पास x। तो इसने अब पेरीमीटर दिया हुआ है। अगेन पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पेरीमीटर है 70, सारी साइड्स को ऐड कर दो, x x 3/4x 3/4x इक्वल टू है 70। एलसीएम लेंगे तो 4 ही आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना होगा, 4x 4x 3x 3x। 4 को नेक्स्ट लाइन में यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11 और 3 14। ये हो जाएगा 14x, 4 × 7 = 28, 280। x की वैल्यू 280/14, 14 × 2 = 28। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ पर 20 आ गई है। अब हम साइड्स निकाल देंगे। ए बी और सी डी सेम है दोनों, कितनी है 3/4x मीन्स 3/4x की जगह 20। ये हो गया 5, 3 × 5 = 15 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बी सी और ए डी सेम है ये दोनों साइड्स, x दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गई हैं, पैरेललोग्राम की साइड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री एंगल पर। एक एंगल हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर और दूसरा एंगल है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। चलिए पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर फिगर ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द फिगर। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ध्यान से समझना है, A B C और D। अब वो क्या कहता है, वन डायगोनल है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। देखो अगर ये कंप्लीट साइड AC डायगोनल और दूसरा डायगोनल है BD, ये है सपोज 6 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। AC इसका इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो O पॉइंट पर और कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। दे इंटरसेक्ट ईच अदर, दिया है उसने क्वेश्चन में। तो AC कैसे ब्रेक हो गई हमारे पास, AC वाली साइड AOC, AO और OC दोनों इक्वल हो जाएंगी यहाँ पर। इट मीन 6 था तो हाफ हाफ कर लेते हैं, दोनों हमारे पास हो जाएंगी 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। अब दूसरी साइड है हमारे पास BD डायगोनल, तो ये कैसे ब्रेक होगा हमारे पास, BOOD, ये 8 सेंटीमीटर था, इसका हाफ कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी साइड्स निकालनी है। हम एक काम करते हैं, ये वाला ट्रायंगल हम लेकर चलते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा डार्क कर रही हूँ मैं। इस वाले ट्रायंगल को हम लेकर चलेंगे इन ट्रायंगल AOB। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या रहेंगी यहाँ पर, सामने, और 90 डिग्री के सामने एंगल होता है हाइपोटेन्यूज, एज इट इज रहेगा। परपेंडिकुलर है 3 और बेस है हमारे पास 4, तो 3 स्क्वायर 9, 16, 4 स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के आ गया हमारे पास 25, तो h की वैल्यू √25, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज आ गया 5 सेंटीमीटर। ये साइड आ गई 5 सेंटीमीटर। ये भी 3 और 4 है तो ये भी साइड 5 आएगी, ये 3 और 4 है तो ये भी साइड 5 आएगी, इसी तरह ये भी 5 आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। हम क्या लिखेंगे, AB, BC, CD और DA सबकी वैल्यू कितनी आ रही है 5 सेंटीमीटर, राइट। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इन द रेशो 3:4। ये है हमारे पास फिगर, ये 3x और ये 4x। इफ वन ऑफ द एंगल A इज 90 डिग्री, एंगल A है 90 डिग्री, डायगोनल की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ये रहा 10 सेंटीमीटर। हमें लेंथ ऑफ द पैरेललोग्राम्स निकालने, पैरेललोग्राम की साइड्स। तो यही वाला ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 10 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3x कंप्लीट स्क्वायर, इसी तरह बेस है 4x कंप्लीट स्क्वायर। 10 स्क्वायर होता है 100, पहले 3 का स्क्वायर करेंगे 9, अब x का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर 100, ऐड करेंगे तो 25x स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में 25 को डिवाइड में ले जाते हैं, x स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, ये आ गया 4, इट मीन्स x स्क्वायर आ गया 4, तो x क्या हो जाएगा √4, इट मीन्स 2। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। तो AB साइड हमारे पास कितनी आएगी यहाँ पर, इट मीन्स AB साइड कितनी आएगी हमारी, AB कितना है 4x, इट मीन्स 4 × 2, इट इज 8 सेंटीमीटर। और यहाँ से है AD हमारा कितना था 3x, इट मीन्स 3 × 2, इट इज 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या है साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब है पेरीमीटर ऑफ, अब देखो ये हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारे पास कितनी हुई 8 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 6 आई है तो ये भी 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मीन्स सबको ऐड कर दीजिए, सम ऑफ ऑल साइड्स, 8 + 8 6 + 6, सारी साइड्स को ऐड कर दिया हमने। अब ये 8 और 8 16, 6 + 6 12, ये हमारे पास हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। लास्ट क्वेश्चन, ABCD हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें अब देखिए हमारे पास, हम ये एक फिगर बनाते हैं यहाँ पर A, B, C और D। अब वो क्या कहता है क्वेश्चन में, AB और CD इक्वल है, AB और CD हैं इक्वल। हम यहाँ लिखते हैं AB और CD हमारे पास क्या है गिवन दे रखे हैं, दे आर इक्वल। AD और BC ये दोनों साइड्स हमारे पास क्या हैं इक्वल हैं। AD और यहाँ से हो जाएगा CB, ये दोनों साइड्स हमारे पास क्या है गिवन दे रखा है, राइट। अब हमें क्वेश्चन को प्रूव करना है, इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइड्स को पैरेलल प्रूव कर लेते हैं। एक काम करते हैं, हम ट्रायंगल में इसका पार्टीशन करते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल हमारे पास बन गया, इन ट्रायंगल DAB और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास DCB, राइट। अब ये 2 कंडीशंस एज इट इज हैं, इनको हम लिख लेंगे यहाँ पर एज इट इज। आपने ये दोनों कंडीशंस यहाँ पर लिखनी है, AB = CD, AD = CB, दोनों चीजें गिवन है। थर्ड, ये वाली साइड कॉमन आ रही है दोनों ट्रायंगल में, हम क्या लिखेंगे BD = BD, दे आर कॉमन। और अगर ये साइड कॉमन है तो साइड प्रॉपर्टी से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूजिंग SSS कॉन्ग्रेंस कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। ट्रायंगल DAB इट इज कॉन्ग्रेंट विद ट्रायंगल DCB, ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। इफ द साइड्स आर इक्वल देन द अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो पैरेलल।
अब हम क्या कहेंगे यहाँ पर, अगर ये कॉन्करेंट है तो हम अब बताएंगे यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी, ये पैरेलल है। इसी तरह हमारे पास ए डी पैरेलल बी सी, दैट मीन्स सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये थी आपकी वर्कशीट 2 जिसे आपने कंप्लीट सॉल्व करना है, अच्छे से समझना है। थैंक यू।